हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर एमडी फिजिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही शानदार सा न्यूमेरिकल। चलिए उस न्यूमेरिकल को देखते हैं और पता चल जाएगा न्यूमेरिकल किस लेवल का है। चलिए यहाँ पर निम्न वर्ग के ये एक वर्ग है, ठीक है, और इसके वर्ग पर जो आवेश दिया हुआ है चारों कोनों पर आवेश बराबर है, देख सकते हैं। और वर्ग की जो भुजा है वो आपका ए है। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वह कितना है आपका ए है। इसका मतलब वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये आपका ए हो गया। उसके बाद दिया है क्या, क्यू ए दिया है क्या, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी सबका मान क्यू दिया है। यानी बिंदु ए का आवेश जो होगा वो क्यू ए होगा, क्यू ए का मान भी क्यू है, क्यू बी का मान भी, बिंदु बी का आवेश भी क्यू है और बिंदु सी का आवेश भी क्यू है और बिंदु डी का आवेश भी क्यू है, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है निम्न वर्ग के केंद्र पर विभव। तो सबसे पहले हम देखिए, आपको दूरी चाहिए ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो उसके लिए हम पहले वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। तो वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण जब हम निकालेंगे तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वह होता है आपका भुजा √2। अब वर्ग का विकर्ण कौन है, वर्ग के दो विकर्ण हैं, एक AC है और एक BD है। तो यहाँ पर AC बराबर हम BD लिख सकते हैं और भुजा कितना आपका A और √2। तो AC का मान भी A√2 होगा और BD का मान भी A√2 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है OA, OB, OC, OD। तो यहाँ पर OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD और ये होगा विकर्ण का आधा। क्या होगा आपका, विकर्ण का आधा, विकर्ण बट्टा 2 होगा। विकर्ण का मान कितना है, A√2/2। ये आपका विकर्ण का आधा हो गया। अब पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्न वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो केंद्र पर जो विभव निकालना है, इसमें ध्यान देना, ए के कारण O पर विभव जितना होगा उतना ही B के कारण O पर विभव होगा और C के कारण O पर विभव होगा और D के कारण O पर विभव क्यों होगा, क्योंकि चारों कोनों पर आवेश बराबर है। तो चारों कोनों से केंद्र पर विभव भी समान होगा। तो यहाँ पर जो होगा VOA यानी A के कारण O पर विभव जितना होगा B के कारण O पर विभव होगा, यानी B के कारण O पर विभव कैसे लिखेंगे, VOB VOC बराबर VOD। यानी वर्ग के केंद्र पर चारों ओर से आवेश बराबर, चारों तरफ से विभव बराबर होगा। और चारों तरफ से विभव कब बराबर होगा, जब चारों कोनों पर आवेश बराबर हो। तो चारों कोनों पर आवेश तो Q है, इसलिए केंद्र O पर विभव भी क्या होगा, समान होगा। और केंद्र O पर नेट विभव चाहिए। तो केंद्र O पर नेट विभव, यहाँ पे एक चीज हम लिख दे रहे हैं, जब वर्ग के सभी कोनों पर विभव बराबर हो, जब वर्ग के सभी कोनों पर, जब वर्ग के सभी कोनों पर आवेश समान हो तो वर्ग के केंद्र पर नेट विभव, अगर वर्ग केंद्र पर O माने तो यहाँ VO लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 गुणे VOA। ध्यान देना, ये 4 गुणे VOA कब होगा, जब वर्ग के सभी कोनों पर आवेश बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 गुणे, इसको तोड़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए है तो लिखेंगे क्यू ए
अपान लिखेंगे ओ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए का वैल्यू देखिए, क्यू ए का वैल्यू भी क्यू है, क्यू बी का वैल्यू भी क्यू है, चारों कोनो प्रावेश बराबर है। तो यहाँ पे क्यू ए का मतलब हो जाएगा केवल क्यू और ओ ए का मान रखना है। और ओ ए का मान कितना है a√2/2। ओ ए का मान, ओ बी का मान, ओ सी का मान, ओ डी का मान सदैव बराबर आएगा वर्ग में। तो ये आपका हो जाएगा a√2/2 है, 2 नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा है, 4 गुणा इसमें कर दीजिए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा 4q है, नीचे से 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, नीचे से 2 ऊपर जाएगा। ए अंडर कितना बचेगा 2, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 दूना कितना होगा 8q अपान a√2 हो जाएगा। तो ये आप वर्ग के निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ग के केंद्र पर विभव निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, बात समझ में आई। वर्ग के केंद्र पर विभव निकालना बहुत ही आसान है। जब चारों कोनों पर विभव बराबर हो तब हम वर्ग के केंद्र पर कैसे हम विभव निकाल सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। यह याद कर लीजिएगा, जब वर्ग के सभी कोनों पर आवेश समान हो तो वर्ग के केंद्र पर नेट विभव VO बराबर 4 गुणे VOA लिखेंगे या 4 गुणे VOB लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें ये निकालते हैं संपूर्ण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसके लिए सबसे पहले इसको हमको मिटाना होगा, इरेज करना होगा, मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अब हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। इसमें भी ए और बी के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, बी और सी के बीच, सी व डी के बीच, डी व ए के बीच, फिर विकर्ण वाला वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। यानी वर्ग रहेगा तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो पहले संपूर्ण निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर U बराबर लिख सकते हैं UAB, यानी A और B के बीच लगने वाला UBC, B और C के बीच लगने वाला वैद्युत स्थिति ऊर्जा, C व D के बीच UCD प्लस UDA, फिर विकर्ण वाला जोड़ देंगे, विकर्ण वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे AC, तो UAC। अब फिर आप क्या जोड़ेंगे विकर्ण वाला, दो विकर्ण होता है ना में, तो एक AC है ना और एक BD है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका UBD। इनको जोड़ देना है मान रख के, तो इसको जोड़ोगे तो 1/, तोड़ोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। A है तो QA, QB अपान यहाँ पे लिखना होगा आपको AB, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। B है तो QB, C है तो QC अपान लिखना होगा BC। इसको तोड़ेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, C है तो QC, QD अपान कितना CD। फिर इसको तोड़ेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, D है तो लिखेंगे QD, A है तो लिखेंगे QA अपान कितना DA। फिर ये विकर्ण वाला दो तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। A है तो QA, C है तो QC अपान कितना AC। फिर ये लास्ट वाला तोड़ेंगे, फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट, B रखेंगे QB, D है तो QD अपान कितना रखेंगे BD, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लाइन और आपको मेहनत करना पड़ेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, QA का वैल्यू, इसमें QA का वैल्यू, QB का वैल्यू, QC का वैल्यू, QD का वैल्यू सब बराबर है, यानी QA का मान भी Q इंटू QB का मान भी Q, और भुजा AB की भुजा कितना है A, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। QB का मतलब भी Q, इसका मतलब भी Q, और BC का वैल्यू A, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। QC का वैल्यू कितना आपका, QC का वैल्यू जो होगा आपका, QC का वैल्यू भी Q है,
तो यहाँ पर रखेंगे q इंटू क्यू अपान ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका q इंटू क्यू अपान ए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए का मतलब भी क्यू, क्यू सी का मतलब भी क्यू अपान ए सी। और ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी यानी ए सी विकर्ण है और ए सी का मान है a अंडर रूट 2। देखो यहाँ पर ए सी का मान कितना है a अंडर रूट 2, तो यहाँ पर रखेंगे a अंडर रूट 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका QB, और QB का वैल्यू कितना होगा आपका, देखिए QB का वैल्यू Q, ये आपका Q, नीचे BD का वैल्यू a अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर U बराबर, यहाँ पर देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन a है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए, सब जगह से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए बाहर निकल गया, तो यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपान अंडर रूट 2 और यहाँ बचेगा 1 अपान अंडर रूट 2। तो यहाँ पर u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। और इन दोनों का हर बराबर है 1 लिखेंगे और ये जोड़ देंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा जूल में। और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम शॉर्टकट तरीके से बताते हैं, आसानी से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह आए तब कैसे, एक और तरीका है उसको हम वैसे लगा सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं इरेज करके। चलिए अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे कि कैसे हम लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एक और वर्ग का सवाल देखते हैं और उस क्वेश्चन में हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।